जो HTML के एलिमेंट्स हैं इनको मज़ीद पोजीशनिंग के जो अंदाज़ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग CSS में पोजीशन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी इन पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप एलिमेंट्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट लेते हैं। क्लियर एवरीथिंग। ये आप जहन में रख लें कि जो पोजीशंस होती है बाय डिफ़ॉल्ट तो इनकी पोजीशन स्टैटिक होती है तमाम एलिमेंट्स की, ठीक है। लेकिन जो आप यूज़ करना चाहें, ठीक है, कितनी पोजीशंस है? 3 पोजीशंस हैं। एक पोजीशन रिलेटिव है, दूसरी पोजीशन एब्सोल्यूट है और तीसरी पोजीशन फिक्स्ड है। अब इनको हम लोग यूज़ करते हैं, तीनों का मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, इनको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ। बैकग्राउंड कलर 1B4E5E सेव, ठीक है। और मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, मेन कंटेनर के लिए डिव, और उसको क्लास देता हूँ कंटेनर के नाम से, कंटेनर, ठीक है। और इसमें एक H1 लिखता हूँ CSS पोजीशंस के नाम से। इनको ज़रा स्टाइल करते हैं कंटेनर को। बैकग्राउंड कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, इसमें मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा फॉन्ट फैमिली के नाम से, यानी जो फॉन्ट की फैमिली है यानी फॉन्ट की फेस है, स्टाइल है, वो आप तमाम की कैलबरी रख लें, ठीक है। ये होगी टेक्स्ट अलाइन, यानी तमाम टेक्स्ट को इस कंटेनर के अंदर सेंटर कर लें। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ बॉक्सेस बना, सपोज H2 यहाँ पे यूज़ करता हूँ और रिलेटिव पोजीशन को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंटेनर की नहीं बल्कि कंटेनर में जो H1 है इसकी टेक्स्ट लाइन जो है सेंटर हो, लाइक दिस, ठीक है। दूसरी टेक्स्ट नहीं बल्कि सिर्फ जो H1 है इसकी टेक्स्ट लाइन हो सेंटर। इसके बाद आपने क्या करना है, H2 में यूज़ नहीं, H2 में रिलेटिव डिव क्लास ऑफ बॉक्स आईडी ऑफ रिलेटिव, खाली बॉक्स बनाते हैं। फिर H2 कौन सी पोजीशन है, एब्सोल्यूट, फिर डिव क्लास बॉक्स आईडी एब्सोल्यूट, ठीक है। इसके बाद H3 फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड H2 फिक्स्ड div क्लास ऑफ बॉक्स आईडी फिक्स्ड। यहाँ पर हम लोग क्लास बॉक्स क्यों तमाम में क्लास बॉक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली क्योंकि एक बार ही स्टाइल करना होता है इनको। कैसे? बॉक्स बैकग्राउंड कलर कोई चीज़ कलर अप्लाई करते हैं रेड में से, ये कैसा होगा? अच्छा जी, विड्थ 150 px, हाइट भी 100 px या 150 px, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकी तरफ भी मैं टेक्स्ट लिखता हूँ कुछ, सपोज ये, ताकि पता चल सके ये कौन सी पोजीशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, इनमें अब देखिए टेक्स्ट को भी थोड़ा ट्रिकी है, इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले कलर इसका मैं वाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन डेफिनेटली सेंटर। अब इस टेक्स्ट को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ यहाँ, यानी बॉक्स के सेंटर में। तो आप क्या करेंगे, लाइन हाइट एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली क्या करते हैं 2 या 3 या 4 मतलब एक पैराग्राफ के लाइंस के दरमियान स्पेसिंग होती है लाइन हाइट प्रॉपर्टी के ज़रिए। लाइन हाइट, अगर आप ये देखो एक ट्रिक है, लाइन हाइट आप इस हाइट के मुताबिक यूज़ कर ले तो ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगी। अब देखिए इसकी बॉक्स की अपनी हाइट भी 150 है और लाइन हाइट भी मैं 150 px करता हूँ, तो ये सेंटर में आ रहा है जो टेक्स्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है रिलेटिव पोजीशन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन से
रिलेटिव, क्लास आईडी रिलेटिव थी, ठीक है। अब किस तरह करेंगे पोजीशंस को, जैसे हम लोगों ने फ्लोट्स को तो यूज़ कर ली, वो भी पोजीशन होती है, लेकिन ये जो पोजीशन प्रॉपर्टी है ये एक अहम प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनको हम लोग यानी एलिमेंट्स को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पर भी आप इनको मूव कर सकते हैं। यूज़ करता हूँ मैं सबसे पहले पोजीशन। अब मैंने आपसे कहा था कि 3 पोजीशंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट या फिक्स्ड। तो ये हम लोग रिलेटिव पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली डेफिनेटली मैं इसको रिलेटिव ही दूंगी पोजीशन, रिलेटिव, सेव और रिफ्रेश। लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। टॉप में यूज़ करता हूँ, टॉप 10px। अब कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये टॉप से 10px बेसिकली नीचे आ चुके हैं। अगर मैं दोबारा लेफ़्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ 100px, ठीक है, तो ये लेफ़्ट से 100px आ रहा है। अगर आप इसको बढ़ा लें 200px कर लें तो ये लेफ़्ट से 200px राइट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इन यूनिट्स को आप माइनस में भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। देखो ये -200 है तो ये लेफ़्ट की तरफ -200 जा चुकी है, जो नज़र नहीं आ रहा है वेब पेज में, ब्राउज़र में, ठीक है। इसी तरह आप इसको बॉटम में भी चेंज कर सकते हैं कि बॉटम से 10px आ जाए, और इसको आप टॉप राइट में चेंज कर सकते हैं। फिर उसी हिसाब से 10px अगर मैं इसको कर दूं तो आपको फ़र्क शायद नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटिव पोजीशन है और ये कंटेनर के साथ ही मूव होती है, यानी ये इसकी जो कंटेनर है, ठीक है, इसके साथ। अगर मैं इसको 0 कर लूँ, टॉप 0, और लेफ़्ट या राइट से भी, लेफ़्ट से मैं इसको 0 करता हूँ, ठीक है। या अगर मैं इसको बॉटम 0 कर लूँ, ठीक है, तो भी फ़र्क नहीं आ रहा है। या अगर मैं इसको यहाँ से राइट 0 कर लूँ तो भी इस पर फ़र्क नहीं आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली रिलेटिव पोजीशन होती है, ठीक है। इसकी एक रिलेटिव पोजीशन होती है कंटेनर के साथ। अब मैं एक काम करता हूँ, एब्सोल्यूट पोजीशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट पोजीशन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे एक अहम पोजीशन है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए इस फिक्स्ड को कमेंट में ब्लॉक करता हूँ, ठीक है। HTML कमेंट यूज़ करता हूँ ताकि ये विजिबल ना हो यहाँ पे। अब देखो फिक्स्ड गायब हो चुके हैं। एब्सोल्यूट, ठीक है, यूज़ करता हूँ, और पोजीशन एब्सोल्यूट। देखिए आप जो भी पोजीशन यूज़ कर लें, अच्छा एक सेकंड के लिए मैं इसको, कोई भी आप पोजीशन यूज़ कर लें, सपोज सॉरी, रिलेटिव पोजीशन यूज़ कर ले या पोजीशन फिक्स्ड यूज़ कर ले या एब्सोल्यूट, तो उसके बाद आप इन दो जो प्रॉपर्टीज़ है इनको एक्सेस कर सकते हैं, सपोज टॉप या राइट को, ठीक है। लेकिन अगर आप पोजीशन अप्लाई नहीं कर रहे तो आप टॉप और राइट प्रॉपर्टीज़ इन, यानी ये जो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ है इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखो सेव करता हूँ, आप इसमें हैरान हो जाएंगे कि ये क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ये बॉक्स, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये अपने इसकी जो अपनी कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर, ये पेरेंट एलिमेंट, ये इससे निकल के बॉडी में आ रहा है, यानी ये एक अपना एक नया पोजीशन बना रहा है, बॉडी को अपना जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट कंटेनर है, वो बना रहा है बॉडी को, ठीक है। कैसे बॉडी को बना रहा है, अगर आप सोच लें, अगर देख मैं इसको लेफ़्ट से 0 कर लूँ तो ये देखिए बॉडी के साथ अटैच हो रही है। इसी तरह टॉप से 0 कर लूँ तो भी बॉडी के साथ अटैच हो रहा है। अगर मैं इसको बॉटम से 0 कर लूँ, देखिए ये बॉटम में ही 0 आ रहा है, बॉटम राइट 0, ठीक है। ये बिल्कुल देखिए बॉडी के साथ अटैच है हमेशा। ये एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। अगर मैं इसमें एक और ट्रिक यूज़ कर लूँ, कंटेनर जो है इसको पोजीशन रिलेटिव दे दूँ, तो ये क्या हो रहा है, यानी अब बॉडी से निकल के ये जो इसकी पेरेंट एलिमेंट है वो ये कंटेनर इसकी पेरेंट एलिमेंट बन चुकी है, क्योंकि ये बेसिकली मौजूद इस कंटेनर में है, तो इसकी पोजीशन रिलेटिव है। और इसकी पोजीशन जब आप लोगों ने एब्सोल्यूट दे दी तो ये जो बॉक्स है ये फिर अपने इस, यानी जो कंटेनर है इसको इसने अपनी एक मेन पेरेंट एलिमेंट मान ली, ठीक है, यानी पेरेंट एलिमेंट मान ली। पहले बॉडी था लेकिन अब ये कंटेनर में ही मूव करेगी, ठीक है, चाहे राइट हो, टॉप हो, बॉटम हो, कंटेनर में ही मूव करेगी। टॉप 0 देख ले, कंटेनर में ही टॉप में आ रहा है। या 100px टॉप से, और ज़रा मैं राइट प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, राइट 100, ठीक है। तो अब ये राइट की तरफ 100px मूव हो जाएगा और इसे कंटेनर के अंदर ही है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन है बेसिकली। अब फिक्स्ड पे आते हैं, ये पोजीशन को आप डीप में समझने के लिए आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। अब फिक्स्ड पोजीशन में आते हैं।
फिक्स पोजीशन नाम से ही ज़ाहिर है कि फिक्स्ड है, जहाँ पे आप इसको फिक्स करेंगे वहीं पे ही यानी मौजूद होगी ये। कैसे? देखिए पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। टॉप से मैं सपोज इसको 100 px करता हूँ, ये 0 कर ले। अच्छा मैं इसको सिर्फ फिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई, देखिए टॉप आप तो जानते हैं कि इसमें टॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट भी, लेफ़्ट भी या बॉटम भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन जब आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसमें उसके बाद आप दो प्रॉपर्टीज़ को फिर दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, यानी टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ठीक है, यानी 4 प्रॉपर्टीज़ को आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। अब फिक्स्ड किस तरह आप इसको मज़ीद समझ लेंगे, मैं एक काम करता हूँ, जो कंटेनर है हम लोग की, इसकी हाइट में बढ़ा देता हूँ, हाइट 2000 px करता हूँ, ताकि फिक्स्ड पोजीशन को हम समझ सकें। देखिए ये जो रिलेटिव एब्सोल्यूट है, इनकी पोजीशन तो रिलेटिव की रिलेटिव और एब्सोल्यूट है, और फिक्स्ड इस वक्त फिक्स्ड पोजीशन में। देखो मैं इसको जब नीचे करता हूँ तो ये देखें, अब ये फिक्स्ड पोजीशन है, यानी इसकी पोजीशन यहीं पे मौजूद है। अब ये फिक्स में आ गई, और देखिए इसको अगर आप बॉटम 0 कर लें तो ये हमेशा बॉटम में ही फिक्स्ड आ गई है, देखिए। और इसी तरह बॉटम राइट 0 कर लें तो ये बॉटम राइट में ही फिक्स्ड होगी, ठीक है। ये अगर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वेबसाइट में कभी कभी कुछ चीज़ें साइड बार पे फिक्स्ड होते हैं, सपोज सोशल आइकन्स वगैरह, तो ये बेसिकली फिक्स पोजीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव पोजीशन हो गई, एब्सोल्यूट पोजीशन और फिक्स पोजीशन, और डिफ़ॉल्ट जो होती है इनकी स्टैटिक पोजीशन होती है, ठीक है। ये पोजीशंस को आप मज़ीद प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मार्जिन्स की होगी। मार्जिन्स भी बेसिकली पोजीशनिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा जो पोजीशंस होते हैं इनसे डिफरेंट होती है।